हेलो नमस्कार, दिस इज शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं बिग टाइगर लिटिल टाइगर। ये जो चैप्टर है इसका प्रोनाउंसिएशन जो था करेक्ट वो एक वीडियो बना के हम आपको भेज चुके हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इसके जो न्यू वर्ड्स हैं, इसकी समरी है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस जो चैप्टर है बिग टाइगर लिटिल टाइगर, इसमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। पहले शेडी, SHADY, शेडी मतलब क्या होता है? फुल ऑफ शेड, घना जो जंगल होता है। वी वर वॉकिंग ऑन ए शेडी रोड, आई सो अ टाइगर हाइडिंग इन द शेडी वुड्स, मतलब छायादार हो। बिलोड, बिलोड मतलब होता है रोरिंग शाउट और साउंड, जो दहाड़ गूंजती है ना, उसकी दहाड़ की जो आवाज़ होती है, उसकी जो गूंज होती है। आई बिलोड इन पैन एट होम, मतलब मैं ज़ोर से, दर्द से ज़ोर से कराहा, चिल्लाया। द बुल बिलोड ड्यूरिंग द फाइट, लड़ते हैं जब बुल लड़ता है तो कैसी आवाज़ आती है, वो जो साउंड होती है उसको बोलते हैं बिलोड। ट्विस्ट, TWISTCHED, ट्विस्ट मतलब होता है अचानक झटका लगना। हर माउथ ट्विस्ट आफ्टर हीयरिंग द न्यूज़, मतलब जो ही उसने न्यूज़ सुनी तो अचानक जो है उसको धक्का सा लगा। Our ear twist in the midway, our car twist in the midway, अचानक झटका लगा। यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो टाइगर जो है उसकी पूंछ के लिए आया, जब भी वो मतलब खेलते थे तो अचानक झटका मारती थी पूंछ को, तो उसको ट्विस्ट बोलते हैं। पाउंस्ड मतलब होता है अटैक सडनली, खेलते थे वो जब टाइगर, लिटिल टाइगर और मदर टाइगर, तो उसकी पूंछ के साथ खेलता था वो बच्चा, उसको पाउंस्ड बोलते हैं। द टाइगर पाउंस्ड ऑन द डियर, अचानक आक्रमण करना होता है इसका। ग्रंट मतलब होता है शॉर्ट डीप साउंड। पिग, ग्रंट इन हंगर, पिग की जो आवाज़ होती है उसको ग्रंट बोलते हैं। ही ग्रंट्स फॉर द परमिशन फॉर हिज मदर। गेम, एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू बी प्लेड विद अदर्स, एक रोचक एक मतलब एक्टिविटी होती है जो खेला जाता है एक दूसरे के साथ में। इन वी वन द गेम बाई 2 runs, इंडोर गेम्स आर बेटर देन आउटडोर गेम्स। ग्लिस्टन जो होता है वो होता है चमकना, टू शाइन विथ स्पार्कलिंग लाइट। ही चिक्स ग्लिस्टन विथ टीयर्स सडनली, उसकी जो गाल थे वो अचानक आंसू आ गए, उनसे वो चमक रही थी। और माई आइज ग्लिस्टन विथ जॉय, खुशी से चमक उठी मेरी आंखें। रोर, रोर का मतलब होता है फुल डीप क्राई, गहरी आवाज़, जब शेर जो दहाड़ता है उसकी आवाज़ को रोर बोलते हैं। फेजेंट क्या होता है? लॉन्ग टेल्ड बर्ड होता है, हंटेड फॉर फूड, एक लंबी पूंछ का एक पक्षी होता है जिसका शिकार किया जाता है खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फेजेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, जो तीतर होता है उसकी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन घट रही है। फेजेंट गिव्स एग्स, अंडे भी देता है फेजेंट। एंड नंबर 10 है फाउल। फाउल क्या होता है? डोमेस्टिक बर्ड फॉर ईटिंग और प्रोड्यूसिंग एग्स। फाउल जो है वो भी एक बर्ड होता है, उसको अंडों के लिए या फिर उसको खाने के लिए रखा जाता है, जैसे कॉक है, हैन है, डक है, गूस है, इनको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी डोमेस्टिकेट फाउल फॉर फूड, माई फादर वेंट टू हंट फाउल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो अंडों के लिए रखते हैं खाने के लिए। ये न्यू वर्ड्स हो गए। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Page 69. Little tiger, big tiger. There was a Mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shady jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out! A tiger is coming! The sambar deer bellowed, the kakar deer barked, and sometimes the game got away. She hunted then for jungle fowl, for pheasant and for frog, or went to the river for fish. But she did not hunt every night. If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. She twitched the tip of her tail, and the tiger cub pounced on her tail again and again. Page 69.
Page 70. If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. One night, the mother tiger was tired and closed her eyes. The tiger cub saw a tiny frog hopping along the ground. The tiger cub pounced, but the frog hopped away. He chased the frog and got it and turned to show his mother. But she was not in sight. Instead, he saw a tiger, bigger than his mother, near him in the jungle. The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. The tiger cub was frightened. He could not hide or run. He let the frog hop away. The tiger crept up closer to the little tiger cub. But a roar filled the jungle. The roar of the mother tiger. She faced the other tiger and he went away. The mother tiger liked to roar, a loud, big tiger roar, to tell all the other animals in the jungle that she was there. All the other animals in the jungle kept far, far away. Page 70. Page 71. The tiger cub also liked to roar. A loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. But all the other animals in the jungle were not afraid at all, and none of them ran away. But there came a year when the small tiger cub was a full-grown tiger. He walked for miles alone, hunting for game at night. When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far, far away. And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. Louis Hamilton Fuller. New words: shady, Bellowed, twitched, pounced, grunt, game, glistened, glistened, roared, pheasant. foul. तो ये प्रोनाउंसिएशन हो गया। और आपने भी इस चैप्टर को पढ़ा है। देखिए चैप्टर में क्या है, एक मदर टाइगर होती है, एक लिटिल टाइगर होता है, दोनों रहते हैं। और छोटा टाइगर जो है वो उसके पास में रहता है, मदर टाइगर के पास में, क्योंकि वो जाने नहीं देती है उसको दूर, शिकार करने के लिए भी नहीं जा सकता, लेकिन खुश नहीं हो, है ना, मम्मी के पास में रहता है। वो भी चाहता है कि मैं दूर दूर तक जाऊँ, हंट करूँ, शिकार करूँ। तो एक बार क्या होता है, जो मदर टाइगर होती है वो थोड़ी सी थकी हुई होती है, इसलिए वो सो रही होती है, और जो लिटिल टाइगर है वो वहाँ से खिसक लेता है। एक मेंढक उसको दिखाई देता है, मेंढक का वो शिकार करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मेंढक जो है वो हॉप कर देता है, फुदक जाता है वहाँ से और आगे निकल जाता है। और जो लिटिल टाइगर है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और बहुत दूर ऐसे वो निकल जाता है। फिर मेंढक को जो पकड़ता है, फिर वो दिखाने के लिए मम्मी के पास में आता है, लेकिन उसको पता लगता है कि मम्मी तो यहाँ है ही नहीं, मम्मी की जगह यहाँ पे कोई एक दूसरा टाइगर जो है, बड़ा टाइगर खड़ा है। तो वो डर गया, बेचारा डर जाता है। वो उसके पास में आते हैं और वो दहाड़ता है ज़ोर से, तो पूरे जंगली जानवर जो है वो डर जाते हैं। ठीक है, और तो वो भी चाहता है कि वो भी बड़ा होके ऐसे दहाड़े, तो वो भी दहाड़ता है, लेकिन जंगली जानवर कोई नहीं डरता। लेकिन वो कुछ साल बाद में जब बड़ा होता है और वो दहाड़ता है तो सारे जंगली जानवर उससे डरते हैं। ठीक है, तो वो खुश होता है, वो दूर दूर तक जो है शिकार करने के लिए अकेला जा सकता है और अपनी मम्मी के पास में उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, इसलिए ख़ुद शिकार कर सकता है। ये इस चैप्टर में है। आइए अब इसके जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट आंसर। वेयर डिड द टाइगर मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव, कहाँ रहते थे? नियर ए रिवर। फुल आंसर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव्ड नियर ए रिवर इन ए शेडी जंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब आसमान में अंधेरा होता था तो मदर टाइगर किस चीज़ का शिकार करती थी? फिश एंड फ्रॉग्स। फुल आंसर अगर हम लिखना चाहें तो द मदर टाइगर हंटेड फॉर फिश एंड फ्रॉग्स
व्हेन द स्काई वॉज डार्क। तो ये इसका हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो फिश एंड फ्रॉग इसमें कर देंगे। तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। तो एक रात में जब मम्मी सो रही थी और छोटा सा टाइगर जो था उसने हंट किया था, शिकार किया, तो किस चीज़ का शिकार उसने किया था, किस चीज़ का शिकार किया था? तो उसने एक फ्रॉग जो है एक मेंढक का शिकार किया था, मेंढक को पकड़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर देखिए, 2 नंबर यहाँ पे व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन इट चेज द फ्रॉग। जब उसने मेंढक का पीछा किया तो क्या हुआ? द लिटिल टाइगर कब लॉस्ट एंड सो अनदर टाइगर इन द जंगल। जो छोटा टाइगर था वो खो गया था खुद जंगल में और उसने एक दूसरा टाइगर भी जंगल में देखा, क्योंकि मेंढक के पीछे वो ज़्यादा दूर निकल गया था। फिर वर्ड गेम है। तीसरा प्रश्न, कैन यू प्लेस दिस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल्स। ये जम्बल्ड वर्ड है, जम्बल्ड लेटर है। यहाँ पे आपको इसको अनजम्बल्ड करना है और फिर एक मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाना है। SEMOU। तो इससे आंसर सामने इसका जो दिया हुआ है माउस, फिर RESHO ये दिया हुआ है इसका आंसर, हॉर्स दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये अनजम्बल्ड है, उल्टे पुल्टे क्रम में दिए हुए हैं, आपको सही क्रम में उनको लगाना है और मीनिंगफुल एक वर्ड जो है जिसका मीनिंग कुछ निकल सके ऐसा वर्ड आपको बनाना है। तो पहला हो गया माउस हो गया, दूसरा हॉर्स हो गया, OINL तो लाइन हो गया, शेर हो गया, फिर PESHE शीप हो गया, भीड़ हो गई, SHEEP। ये सारे जो है एनिमल्स के नाम है। RED डियर हो गई, हिरन हो गया, DEER डियर हिरन हो गया। फिर उसके बाद में LUBL ये बुल हो गया, BULL बुल। फिर उसके बाद में GITER हो गया तो टाइगर हो गया इसका। फिर FOLW तो वुल्फ हो गया इसका। फाउल भी हो सकता है, FOWL भी हो सकता है, तो वो बर्ड में दिया हुआ उसका, तो ये वुल्फ इसमें हमने कर दिया। फिर नाउ राइट 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पिक्चर। 6 सेंटेंस हमें लिखने हैं। टाइगर लिव्स इन अ डेन, गुफा में रहता है। अ बी लिव्स इन अ बी हाइव, छाते में रहती है। एन आंट लिव्स इन एंट हिल। अ डक लिव इन ए पॉन्ड, पॉन्ड है ना, POND पॉन्ड, POND। ए स्पैरोज लिव्स इन a nest. A spider lives in a web. A rabbit lives in a burrow. तो ये उनके घर हो गए, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ये आपको मैच करना है पिक्चर के साथ में। सो ये था आपका चैप्टर, कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच। लिटिल टाइगर बिग टाइगर ये चैप्टर है और इसमें एक मदर टाइगर और उसके छोटे से कब टाइगर के बारे में स्टोरी है। थैंक यू सो मच।